नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल समीकरण बदल रहे हैं और सत्ता की कुर्सी के करीब पहुंचकर भी सुपरस्टार विजय की राहें कांटों भरी नजर आ रही हैं। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस गहरा गया है और थलापति विजय का राजतिलक फिलहाल राजभवन की दहलीज पर अटकता दिख रहा है। 16वीं विधानसभा को भंग करने के औपचारिक आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन 17वीं विधानसभा के लिए बहुमत का जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो अभी एक पहेली बना हुआ है। तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के प्रमुख विजय ने बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा तो ठोक दिया है, लेकिन राजभवन की संतुष्टि अभी भी कोसों दूर है। सूत्रों के बारे से खबर है कि विजय ने 112 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है, मगर आंकड़ों की बाजीगरी में कहीं न कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। राज्यपाल इस दावे को तब तक हरी झंडी नहीं दे रहे जब तक कि संख्या बल पूरी तरह स्पष्ट और आधिकारिक ना हो जाए। तमिलनाडु के सियासी रणक्षेत्र में इस बार जो हुआ उसने दशकों पुराने किलों को ढहा दिया। पहले पर्दे से निकलकर राजनीति के मैदान में उतरे विजय ने अपनी पार्टी टीवीके को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में तो स्थापित कर दिया, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो महज कुछ कदम दूर रह गए। उन्होंने द्रमुक और अन्ना द्रमुक जैसी स्थापित शक्तियों को करारी शिकस्त दी, मगर असली परीक्षा गठबंधन की राजनीति की है। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। टीवी के लिए 108 सीटें जीती हैं, लेकिन विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं। नियमानुसार उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, जिससे पार्टी की प्रभावी संख्या फिलहाल 107 रह जाएगी। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस के 5 विधायकों का साथ मिलने से विजय का कुनबा 112 तक तो पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुमत के आंकड़े से 6 कदम पीछे हैं। टीवीके की इस बेबसी को देखते हुए अन्ना द्रमुक ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पार्टी के उप समन्वयक केपी मुनुस्वामी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, एआईएडीएमके किसी भी सूरत में विजय की पार्टी को समर्थन नहीं देगी। इस बयान ने विजय के लिए एनडीए गठबंधन के रास्ते लगभग बंद कर दी है। अब सारा दारोमदार उन छोटी पार्टियों पर है जो वर्तमान में द्रमुक या अन्ना द्रमुक के खेमे में खड़ी हैं, जैसे कि पीएमके के 4, वाम दलों के कुल 4, बीसीके के 2 और आईयूएमएल के 2 विधायकों के बिना विजय की नैया पार लगना नामुमकिन दिख रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां पर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं तमिलनाडु में जीत कर नहीं आए, जो गठबंधन लड़े थे डीएमके, एआईडीएमके या फिर विजय की पार्टी, इन्हीं से लोग जो हैं जीत कर आए हैं। और एक चर्चा तो ये भी इस वक्त चल रही है कि जो 2 धुरी रही तमिलनाडु की राजनीति की, डीएमके और एआईडीएमके, क्या इस मौके में ये दोनों गठबंधन भी एक हो सकते हैं? क्या ये दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं और विजय को सरकार बनाने से रोक सकती हैं? फिलहाल ये तमाम कयास चल रहे हैं और सवाल यही है कि क्या जो छोटे दल हैं डीएमके, एआईडीएमके के गठबंधन से जुड़े हुए हैं, क्या विजय इन क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में लाने में सफल होंगे या फिर तमिलनाडु में जोड़ तोड़ की राजनीति का एक नया दौर शुरू होगा? फिलहाल 5 मई से पुरानी विधानसभा भंग हो चुकी है और अब सबकी नजरें राजभवन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या विजय बहुमत साबित कर पाएंगे? राज्य में कोई नया सियासी गठबंधन सत्ता की चाबी छीन ले जाएगा? ये देखना दिलचस्प है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।